खैर दानिश भाई, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, इन्होंने मुस्लिमों के साथ जो करना था किया। क्या मुस्लिमों का मोह भंग हो रहा है समाजवादी पार्टी से, और यही देखकर अब सालार मसूद गाजी तक का भी सहारा लेना पड़ रहा है सूफी बताकर समाजवादी पार्टी को? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुसलमान ये समझ चुके हैं कि उनका लीडरशिप अगर कोई कर सकता है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। ये बात तो बंगाल में भी आप कह रहे थे, ओवैसी साहब को किसी ने नहीं पूछा। नहीं, बंगाल में कहा और वो प्रूफ भी हुआ। अच्छा, बंगाल में प्रूफ भी हुआ, हम लोगों ने मुखर होकर लड़ाई भी की। मैं खुद कैंडिडेट था, मैं भी लड़ा। ये तो समाजवादी पार्टी आपको खुलकर कह रही है कि आपको प्लान भी बीजेपी ने किया। ये क्या? अच्छा, आप छोड़िए ना। यही समाजवादी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के हम नवा बन के घूमने गए थे 5 मई को, अखिलेश यादव। क्या हुआ? अखिलेश यादव जब बंगाल गए, आंसू पोंछने के लिए गए थे। पूरा का पूरा टीएमसी का दल को इन्होंने पोस्ट कर चले आए। और क्या बात करते हैं सर आप? ये सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना जानते हैं, उन्हें लीडरशिप नहीं देना जानते हैं। इनका और ये सिर्फ और लग रहा है ये तो आप ही के वोट बैंक में से ओवैसी साहब, सुन लीजिए अनुराग जी, ठीक है दानिश भाई, जल्दी 20 सेकंड। उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब के आने से सपा को सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी फील होता है और उनको सबसे ज्यादा डर सता रहा है। तो मतलब अशोक यादव जी डर गए आप? ऑब्वियसली डरे हैं। देखिए, अशोक यादव जी 30 सेकंड बिना बोले थर-थर कांप रहे हैं। अशोक यादव जी बिना बोले थर-थर कांप रहे हैं। देखिए बिना बोले। भाई देखिए, ऐसा है, पश्चिम बंगाल में आपने देखा ओवैसी जी और हुमायूं कबीर मिलकर भाजपा के कहने पर बाबरी मस्जिद बना रहे थे और वहां पर इन्होंने टीएमसी को हरवा दिया ठेका लेकर के। अरे बीच में नहीं, इनकी आवाज डाउन करिए, बीच में नहीं। अनुराग जी, इनकी आवाज थोड़ा डाउन करिए, मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा। दानिश भाई थोड़ा सा सुन लीजिए, अनुराग जी इनकी आवाज बोलते हैं अशोक, मेरी बात ठीक है। दानिश भाई थोड़ा सुन लीजिए, 20 सेकंड मैं काउंटर करने का मौका दूंगा। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से टीएमसी को हरवाने का ठेका टीएमसी ने लिया था और ठेका इनका जो उठाए थे, जो ठेका उन्होंने पूरा कर दिया। उसके बाद बैठकर हैदराबाद में बिरयानी खा रहे हैं। मुसलमान भाई वहां पर उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनके ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके लोगों को सड़कों पर हाफ पैंट में परेड कराई जा रही है। ओवैसी साहब एक बार वहां दर्शन दिए। नहीं, अशोक यादव जी आप मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं, आप डर गए। उनका सबसे बड़ा आपको आपका वोट बैंक खिसकता हुआ दिख रहा है, बहुत इस्तेमाल कर लिया आपने मुसलमानों को, अब आप डर गए क्योंकि ओवैसी साहब आ गए। ओवैसी की पार्टी है, सबसे बड़ी दुश्मन मुसलमान समाज की ओवैसी की पार्टी है। आज पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है। कशिश वारसी टाइप के, यासूब अब्बास टाइप के लोग भी कह रहे हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए या मुस्लिमों का नुकसान करने के लिए ओवैसी साहब आते हैं। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अनुराग जी जल्दी से 20 सेकंड। अनुराग जी देखिए, करनी और कतनी में बहुत फर्क होता है। अशोक जी 1 मिनट। करनी और कतनी में बहुत फर्क होता है। ये सबसे बड़ी दुश्मन से बोलते हैं बीजेपी की बी टीम। अरे इनके पास डेटा नहीं है, ये डेटा लेकर पश्चिम बिहार क्यों नहीं गए? बिहार में इंडी गठबंधन ने हमें 2 सीटों पर हराया। उत्तर प्रदेश में हमारी वजह से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, सपा की वजह से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीता है। पश्चिम बंगाल में एमआईएम ने 12 सीट लड़ा और 12 सीट जीतकर हम कैसे बीजेपी को जिता सकते हैं? अशोक यादव जी पहले डेटा लेकर आइए, डेटा लेकर बात करिए। बेफजूल की बात करके आपको कोई फायदा नहीं है। अशोक यादव जी, आप नहीं डरा सकते, चमका सकते मुस्लिम माइनॉरिटी वोटर्स को। और एक चीज जान लीजिए, माइनॉरिटी वोटर्स अपने हक को लेना जान चुकी है और 2017 दानिश भाई थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अशोक जी, मैं बस छोटी सी बात कह रहा हूं, मेरे पास मुस्लिमों की नाराजगी का एक छोटा सा डेटा पता है, वो है आजम खान का। उनकी नाराजगी, उनके बेटे की नाराजगी, मुस्लिम वोट बैंक के कितने बड़े पैरोकार थे या कितने बड़े सिपह सलार थे, ये सब जानते हैं। तो वो नाराज हो गए समाजवादी पार्टी से, तो बाकी तो समझा जा सकता है। खैर, एहसन सिंह जी, आप सपोर्ट कर रहे हैं और आप ही प्लान करते हैं एआईएमआईएम को ताकि नुकसान हो दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों। आप देखिए कैसे प्लान करते हैं। आपके वर्तमान में ही जितने दर्शक देख रहे होंगे, कितनी बड़ी विडंबना है। ये दोनों पार्टियां अगर 1 घंटे भी डिबेट करेंगी तो खाली मुसलमान करेंगी। वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मुसलमानों के हितैषी हम हैं, समाजवादी पार्टी कह रही मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी। और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इन दोनों पार्टी से पूछिए, समाजवादी पार्टी से पूछिए कि जिस तरह से ये निहत्थे राम भक्तों पर गोली चला, किसी और धर्म पे कभी इस तरह से की है? जिस तरह से अपने सामने रामचरितमानस की पुस्तक जलवाए, दूसरे धर्म की पुस्तक जलवाए होंगे, जिस तरह से कुंभ पर सवाल उठाए, कभी तबलीग की जमात पर सवाल उठाए होंगे, जिस तरह से जय श्री राम का नारा देने पे 15 लोगों को मेरठ की जेल में बंद कराए, किसी और धर्म के लोगों को बंद करवाए होंगे, जिस तरह से मुजफ्फरनगर के दंगे में केवल 2 टेंट लगा था, एक धर्म के टेंट में जाने का कार्य किया, क्या कभी दूसरे धर्म के साथ ऐसा किए होंगे? ये सभी ऐसे, जिस तरह से एक धर्म के आतंकवादियों को छोड़ने का कार्य किया,
साफ साफ दर्शाता है, और ये चैनल पर भी वर्तमान में भी दिख रहा है। दानिश भाई थोड़ा सा वेट, 80% हिंदुओं को गाली, दोबारा कह रहा हूं, और 20% को चांदी की थाली, ये करने वाले लोग हैं। तो आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में लेकिन एक मिनट दानिश भाई एक सेकंड, सब बोलेंगे ना तो आवाज नहीं जाती है। दर्शक भी यही बार बार कहते हैं कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, समझ में नहीं आता, छोटा छोटा काउंटर करेंगे, वो सब जवाब दे देंगे। मैं एक छोटी सी बात पूछा जी, आप भी वो सवाल टाल गए। जहां AIMIM गई वहां आपको फायदा हुआ, इसलिए लोग कहते हैं कि आप जानबूझकर प्लांट करते हो। अच्छी बात है। अब क्यों? आप देखिए ना, इसलिए कि दोनों का जो मूल वोट बैंक है वो मुस्लिम वोट बैंक है। ये हिंदुओं की बात ही नहीं करते हैं। 73% आबादी वाला पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के मंदिरों पे ताला जड़ दिया जाता था, काली माता मंदिर के। 73% हिंदुओं वाले प्रदेश में 14 साल की बच्चियों का अपहरण हो जाता था, वो गायब हो जाती थी। 73% वाले हिंदुओं के पूजा पे प्रतिबंध लग जाता था। मैं कह रहा हूं कि क्या जब ये जस्ट अ कोइंसिडेंस कि जहां AIMIM गई वहां आप बताइए ना। सबसे बेस्ट एग्जांपल बिहार का है सर। अब ऑलरेडी सफा हो गई AIMIM को फायदा हुआ। तो मैं तो कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की भी जिक्र कर लीजिए, बिहार का भी जिक्र कर लीजिए, और संपूर्ण भारत का भी जिक्र कर लीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी की किसी योजना में मेरा पूरा समय दे दीजिए, इनसे पूछिए कि उजाला में कौन सी जाति है, कौन सा धर्म है, उज्ज्वला में कौन सा है, किसान सम्मान निधि में कौन सा है, गरीब कल्याण में कौन सा है। 2.5 लाख MSME, 2.5 लाख MSME आज उत्तर प्रदेश में देने का कार्य किया गया है। 2 एक्सप्रेसवे से आज 20 एक्सप्रेसवे देने का कार्य किया गया। किसमें धर्म? दरअसल उत्तर प्रदेश की ये जनता जानती है। आज भी सर्वे करा के देख लीजिए, जो हमारे विरोधी हैं, जो चैनल पर बैठ के गाली भी दे रहे हैं, वो भी जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर हम सुरक्षित हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित। ठीक है, इसलिए सारा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। निखिल भाई, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। निखिल भाई, आप देखिए, एक तरफ तो ये बात है कि भाई मुस्लिम हमारा, ओवैसी साहब बता रहे हैं मैं ही सबसे अच्छा नेता हूं। वो कई राज्यों में कह चुके हैं भाई अब तो लीडरशिप चुन लो, तो वो इशारों में कहते हैं मुझे चुन लो। वो बात अलग है, नतीजों में वो नहीं दिखता। पूछ लीजिए ना कि दूसरे धर्म की पुस्तक जलवाए हों, दूसरे धर्म पे सवाल उठाए हों। लेट मी आस्क द क्वेश्चन। मैं बड़ा क्वेश्चन फ्रेम कर रहा था निखिल भाई से, क्योंकि वो कांग्रेस की बात करते हैं, मैं उस लिहाज से समझने की कोशिश कर रहा था। निखिल भाई, मतलब ओवैसी साहब के हिसाब से सिर्फ नेता वो हैं, समाजवादी पार्टी के हिसाब से मुस्लिमों का अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने अच्छा किया तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी ने किया। इस लिहाज से वो जो 20% वाली लड़ाई है, बीजेपी का 80% भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। बीजेपी स्ट्रिक्ट है अपने वोटर्स पर, यहां स्प्लिट हो रहा है दूसरे खेमे में। अनुराग जी, कई सारी बातें हैं यहाँ पर। पहली बात तो ये 80-20 की राजनीति नहीं है, ये राजनीति संविधान और गैर संवैधानिक ताकतों की है। आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 20% मुसलमान के वोट के लिए लड़ाई कर रही है, पर हम ये भूल जाते हैं कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, उसमें बीजेपी का लगभग 43-44% वोट शेयर आया, समाजवादी पार्टी का 33.5% वोट शेयर आया, कांग्रेस पार्टी का 9.5% वोट शेयर आया। तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का मिला के वोट शेयर उतना ही है जितना बीजेपी का है, 44% है। सीटें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मिला के भाजपा से ज्यादा है। और AIMIM का इस सब में क्या रोल है, ये आपके दर्शक सीधा इस बात से देख सकते हैं कि हमने अभी तक 25 मिनट की चर्चा करी है उत्तर प्रदेश की राजनीति पे। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा तो अभी तक दानिश भाई ने बोला है, AIMIM के जो प्रवक्ता है। इतना तो शायद भाजपा के प्रवक्ता ने नहीं बोला होगा, अशोक भाई ने समाजवादी पार्टी से नहीं बोला। लेकिन हम कंपेयर क्या कर रहे हैं? चलो, एक शिकायत तो निखिल भाई दूर होगी ना, क्या बीजेपी के लोगों को ज्यादा बोलने का मौका दिया जाता है? ये शिकायत कम से कम नहीं होगी। हाँ, नहीं, मैं इतना कह रहा नहीं, मैं तो AIMIM को भी बीजेपी के लोग ही मानता हूँ। 44% की वोट शेयर की पार्टी जितना बोल रही है, 33.5% की वोट शेयर की पार्टी जितना बोल रही है, उससे ज्यादा वो पार्टी बोल रही है जिसका मैं पिछले 5 मिनट से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। AIMIM का कितना वोट शेयर था यूपी लोकसभा में, मुझे मिल नहीं पा रहा। 1% से कम होगा। 1989 जिसका सूर्य उदय नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, जो दूसरे के सहारे पे चल रहा है, वो भी कह रहा है उत्तर प्रदेश में 89-90 से बुला दिया गया, उसको भी समय दिया गया। आप मेरे ये अब ये देखिए अनुराग भाई,